जी, सबसे पहले दर्शकों को आप सभी को बीएनबी में स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं प्राइवेट शिक्षक अनुराग कुमार से, जो अपनी दिल की बात बीएनबी के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तो अनुराग सर बताएंगे कि जो लॉकडाउन को लेकर के प्राइवेट शिक्षकों की क्या हालात हो गई है। सुनने में आ रहा है कि मतलब यूं कहें कि प्राइवेट शिक्षक पूरे झारखंड में लगभग 25 से 30 हजार समथिंग है। सबकी हालत यूं हो गई है कि ना घर के रह चुके हैं ना घाट के रह चुके हैं। इस स्थिति में गिरिडीह जिले के शिक्षक भी कई परेशान हैं और हम जानना चाहते हैं, दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या आप अपनी दिल की बात रखना चाहते हैं दर्शकों के पास और आखिर कैसे इसका समाधान हो, इस समस्या से लोग कैसे उभरे, दर्शकों को बताएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं अनुराग कुमार आप सबों के बीच आज बीएनबी न्यूज़ के माध्यम से जुड़ा हूं। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जगन्नाथ जी को कि आज आपने इस मुद्दे पे हमसे बात करने के लिए आप अपना कीमती वक्त निकाले हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि जो कोविड-19 के कारण जो प्राइवेट शिक्षकों का जो आज ये हाल हुआ है, तो इस विषय पे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई भी सेक्टर आज इस वैश्विक महामारी से अछूता नहीं रह गया है। लेकिन जहाँ तक आप शिक्षा की बात करें, ये बिल्कुल बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है, क्योंकि बच्चे का एजुकेशन पे काफ़ी ख़राब प्रभाव पड़ा है इसका। और जहाँ तक है कि सारे स्कूल और सारे शिक्षक अपना बेस्ट कर रहे हैं ऑनलाइन, कुछ वीडियो का लेसन और ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कुछ तो बच्चों को कोशिश कर रहे हैं पढ़ाने का, लेकिन काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। और जहाँ तक कि मैं बात करूँ शिक्षकों की, तो शिक्षकों की हालत थोड़ी सी ज़रूर चरमराई है, क्योंकि अभी जो हमारे स्कूल में जो फ़ी का है ट्रांजेक्शन वो कंप्लीट रुका हुआ है, क्योंकि गार्जियंस ने भी कुछ कहे थे कि नो स्कूल नो फी। मैं तो सबसे पहले उन गार्जियन से कहना चाहूँगा कि जिस गार्जियन के बच्चे जो भी संबंधित प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उनको मैं तो ये कहना चाहूँगा सबसे पहले कि अगर आप सक्षम हैं तो आप स्कूल को अपना स्कूल मान के और वहाँ की परेशानियों को अपनी परेशानी समझ के बच्चे का जो एटलीस्ट ट्यूशन फी जिसके बारे में गवर्नमेंट ने भी कहा है कि आप ले सकते हो, उनको तुरंत जमा करवाएं, ताकि हम जैसे शिक्षकों की सैलरी कुछ मिल सके और हालत कुछ सुधारी जा सके, कुछ ठीक हो जा सके। नहीं, जैसे कहने का मतलब ये कि अभी लॉकडाउन में तो सारी संस्थान सब कुछ बंद है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ खुलता जा रहा है। चिंता का विषय यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय अभी तक नहीं खुल पाया है। जो ट्यूशन वगैरह कोचिंग वगैरह चलता था वो भी लगभग बंद पड़े हैं। लोग यूट्यूब के माध्यम से, स्टूडेंट यूट्यूब के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। तो क्या उसमें सफलता हासिल कर सकता है स्टूडेंट? मुश्किल नहीं लगता कि वो सक्षम हो पाएगा? बहुत मुश्किल है, काफ़ी कठिन है, लेकिन एक कहावत है समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो उसके प्रयास में हम लोग हैं कि नहीं से अच्छा कुछ है। लेकिन जहाँ तक बात करूँ ऑडियो वीडियो और ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बच्चे वो शिक्षा कभी नहीं प्राप्त कर सकते जो शिक्षा को हम लोग फेस टू फेस क्लास में प्रोवाइड करते हैं। लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग, इसके प्रयास में कि बच्चे कुछ तो सीखेंगे, कुछ तो ट्रैक पे रहेंगे। और जहाँ तक बात करूँ ये इस जो कम्प्लीटली रुका हुआ है, तो चूंकि स्कूल में बच्चे हैं जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना थोड़ा कठिन हो जाएगा और बच्चे को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इस कारण से शायद है कि अभी तक इस विषय पे हमारे राज्य के शिक्षा मंत्री ने भी कोई पहल नहीं की है, और ना ही पूरे देश में कहीं पे भी स्कूल खोलने का निर्देश दिया गया है। सेंट्रल से भी वैसा कोई आदेश नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे आखिर कितने दिनों तक चल पाएगा सर? देखिए, अभी जो है वर्तमान समय जो चल रहा है इसमें किसी को दोष देना ठीक नहीं है, क्योंकि यह तो एक प्राकृतिक आपदा है और इस कोरोना वैश्विक महामारी से पूरा देश जूझ रहा है। इसमें पेरेंट्स की इतनी गलती नहीं है। वो देख रहा है कि स्टूडेंट, हमारा बेटा हमारा बेटी स्कूल जा ही नहीं रहा, तो फीस हम किस बात की दें? अब मानवता इंसानियत के नाते पेरेंट्स ये सोचे कि हमारा बच्चा वहाँ बेफिक्र निश्चिंत होकर पढ़ता था, रहता था। आज मुसीबत की घड़ी है, मुसीबत की घड़ी है। ऐसी स्थिति में उन पेरेंट्स को चाहिए मानवता निभाए। नहीं, मानवता बिल्कुल बहुत ही अच्छी पहल, बहुत ही अच्छी प्रश्न है आपकी। मैंने ये कभी नहीं कहा कि अभिभावक का कोई दोष है इस घड़ी में। जैसे आप भी जान रहे हैं कि आप कितने उम्दा होकर के इस घड़ी में लोगों की मदद करने की सोच रहे हैं, जो भी सक्षम है एक दूसरे का मदद कर रहा है। तो जाहिर सी बात यह है कि अभिभावक की कोई गलती नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप सोच करके देखिए कि आपका बच्चा, एक सिंपल सी बात है कि उदाहरण के माध्यम से मैं समझाना चाहूँगा कि जब गाय या भैंस चारा नहीं दे रहा था ना सर, वो जब दूध नहीं दे रही होती है तब भी मालिक चारा डालता है।
ताकि जब ये बुरे समय से उभरेगी और जब चारा मतलब दूध देने का समय आएगा तो ये दूध देगी। दूसरी उदाहरण के तौर पर हम ऐसे समझें कि आपका घरेलू मैदान में अगर आपका बच्चा खेल रहा होता है तो आप फिर भी उस पर अपनी निगाह जमाए रहते हैं एज ए पेरेंट्स। मम्मी होती है घर पे खाना बनाते हुए अपने बड़े बेटे से या बड़ी बेटी से कहती है देखो बाबू कहाँ खेल रहा है। इस हालात में अगर उससे कोई उसका नाम भी पूछ लेता है अनजान व्यक्ति तो आप घबरा जाते हैं। लेकिन आप जरा सा सोच के देखिए, आप अपने बच्चे को कितने निश्चिंत होकर के स्कूल भेजते हैं, विद्यालय भेजते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ जो शिक्षक है, वहाँ जो टीचर्स है, उतना ही प्यार उतना ही केयर आपके बच्चों को देते हैं। मतलब वही टीचर है, आज भी वही टीचर है, आज आने वाला भी वही टीचर, आज अपना स्कूल भी आपका वही है। बात इसको समझने की है कि उस स्कूल को बचाएं, उस टीचर को बचाएं, ताकि हमारा बच्चा आगे फिर वही, आज के बच्चे कल के भविष्य हैं और स्कूल में सिर्फ भारत के भविष्य का निर्माण होता है। पेरेंट्स चाहे तो मानवता का परिचय दे करके उनमें से कुछ करके अगर हेल्प करता है तो प्राइवेट शिक्षकों की निजी स्कूल में पढ़ाने वाले जो पेरेंट्स होते हैं वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एवरेज से तो अच्छे ही होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये सीबीएसई या हम निजी स्कूल में पढ़ा रहे तो ये खर्च आएगा। तो सीधी सी बात है कि आप इस घड़ी में आप थोड़ी सी अपनी मानवता को प्रायोरिटी देते हुए आप बच्चे के स्कूल से प्रबंधन से मिलिए, आपके बच्चे का कम से कम ट्यूशन फी दीजिए। जो बच्चे जो गार्जियंस असमर्थ हैं उनको मिलकर बात करनी चाहिए। लेकिन एक कान में उड़ते उड़ते नारा आया था स्लोगन कि नो स्कूल नो फी, मैं इससे बिल्कुल पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ। नहीं, एक बात सही है, लेकिन जब बच्चा स्कूल जाता है नहीं तो वैसे में फीस देना अभिभावकों के लिए भारी पड़ता है। रह गई बात, अभिभावक अगर मानवता का परिचय दे, इंसानियत का परिचय दे, अपन जो बच्चे का जो भविष्य बनाने पर जो रात दिन समय खराब कर रहा था वो शिक्षक आज बेरोजगार हो चुका है स्कूल बंद होने की वजह से, वो शिक्षक के लिए मानवता दिखाए अभिभावक तो निश्चित रूप से स्कूल का भी अस्तित्व बचा रहेगा। उस शिक्षक जो बेरोजगार और विहीन हो चुका है उस शिक्षक को भी जान में जान आएगी और पुनः अगर ठीक होगा कोरोना वैश्विक महामारी का या बीमारी समाप्त होगा तो पुनः नए सिरे से चालू हो सकता है। ये देखने और समझने वाली बात है और मतलब मानवता का परिचय देने वाली बात है। वैसे अभिभावकों का कहना था कि नो स्किल नो फी, बिल्कुल बात भी सही है, अगर उसको बच्चा माना जाए, लेकिन यहाँ वो बात नहीं है। बात यहाँ मानवता की है, इंसानियत की है। उस शिक्षक को आपके बच्चे के भविष्य बनाने के लिए अपना समय इतना बर्बाद किया, आज वह शिक्षक बेकार हो गया है, विहीन हो चुका है लॉकडाउन को लेकर के। वैसे में शिक्षकों के लिए कुछ न कुछ मानवता दिखानी चाहिए अभिभावकों को, ताकि उस शिक्षक का भी अस्तित्व बचा रहे, उस शिक्षक भी अपने परिवार में पालन पोषण कर जीविकापार्जन कर सके और कोरोना जब समाप्त हो तो पुनः विद्यालय में आकर के आपके बच्चों को पढ़ा सके। इसलिए आप सभी अभिभावकों से भी मेरा अनुरोध होगा, बीएनबी भी अनुरोध करती है कि वैसे शिक्षकों को और वैसे प्राइवेट स्कूलों में संपर्क कर उनके प्रबंधक से उनके आर्थिक मदद के रूप में, आर्थिक सहयोग के रूप में कोई बीच का रास्ता निकाल करके उनकी हेल्प और मदद करनी चाहिए। तो बने रहे आप लोग बीएनबी के साथ और देखते रहे कब और कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। कैमरामैन शिवजी पांडे के साथ जगन्नाथ। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू।